हमेशा अपने बाजुओं पर फुलास्तीन की वर्दी पहनने के बाद भी कोहनी खुली रखने वाले मुरादाबाद के तत्कालीन एसएसपी राजकुमार विश्वकर्मा ने ही सबसे पहले मुरादाबाद के लोगों की सुरक्षा के लिए गली मोहल्लों में लेपर्ड पुलिस की सुविधा शुरू की थी। इतना ही नहीं, जिले भर के सभी गांवों के ऊपर एक चौकीदार बनाया गया था, जिसे तत्कालीन एसएसपी राजकुमार विश्वकर्मा ने अपना पर्सनल नंबर के साथ उन्हें अपनी ओर से जारी एक पहचान पत्र भी दिया था। उनका ये कार्य आज भी मुरादाबाद की जनता की सुरक्षा के लिए बदस्तूर जारी है। एसएसपी रहे राजकुमार विश्वकर्मा ने ही एक लूट के बाद दिल्ली रोड स्थित पार्श्वनाथ प्लाजा में चल रही पल्स कंपनी के फर्जीवाड़े का खुलासा किया था, लेकिन कंपनी के मालिकों ने उनके जाते ही अपना खेल शुरू कर दिया। इसी दौरान हुए प्रियंका गांधी के जेठ की आत्महत्या के मामले में उन्हें जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी थी। तत्कालीन एसएसपी रहे व प्रदेश के मौजूदा डीजीपी राजकुमार विश्वकर्मा ने अपनी सूझबूझ से जिले भर के बड़े गैंगस्टर का सफाया कर डाला था। उस दौरान जिले में दो माफियाओं से लोगों के साथ पुलिस अधिकारियों की नींद उड़ी हुई थी, जिसमें एक बड़ा शराब कारोबारी पप्पू वेल्डर और दूसरा दो गैंग जो जमीनी विवाद में आधा दर्जन से अधिक लोगों की हत्याएं कर चुका था। इस गैंग का सफाया भी उनके द्वारा बड़ी ही सफाई के साथ कर दिया गया। जमीनी विवाद को लेकर सालों से चली आ रही इस गैंगवार के मास्टरमाइंड का सफाया तत्कालीन एसएसपी राजकुमार विश्वकर्मा की ही देन है। इसके बाद इस गैंगवार का जिले से पूरी तरह सफाया हो चुका था। उस समय पुलिस डिपार्टमेंट को बड़ा झटका लगा जब पता चला कि दिन दहाड़े एसएसपी ऑफिस आईएमए भवन के सामने कारोबारी के घर में लाखों रुपए की लूट हो गई है। इस लूट को तत्कालीन एसएसपी राजकुमार विश्वकर्मा ने चैलेंज के रूप में लेते हुए 24 घंटों में ही लुटेरों को लूटी गई नकदी गहनों सहित गिरफ्तार कर लिया था। इतना ही नहीं, चंद्रनगर में बड़े डॉक्टर राजकमल रस्तोगी के घर में सभी को बंधक बनाकर हुई लूट का खुलासा 2 दिन में ही कर दिया था। एसएसपी रहे राजकुमार विश्वकर्मा के द्वारा गांव-गांव में रखे गए चौकीदारों की मदद से एक सिंथेटिक दूध बनाने वाली फैक्ट्री का पर्दाफाश भी उनके द्वारा किया गया था। दिन में अपने कार्यालय में कुछ शिकायत अलग रख लिया करते थे और रात में उन सभी शिकायतों को अपने साथ लेकर फरियादी के घर पहुंच जाया करते थे। उनकी आदत में शामिल था रात में फरियादी के घर जाते समय उनके साथ एक क्राइम रिपोर्टर जरूर होता था। फरियादी अपनी चौखट पर खुद एसएसपी को खड़ा देखकर हैरान ही नहीं रह जाता था, बल्कि फरियादी को ये महसूस होता था कि भगवान के रूप में एसएसपी उनकी चौखट पर आए हैं। तत्कालीन एसएसपी व मौजूदा देश के सबसे बड़े प्रदेश के डीजीपी राजकुमार विश्वकर्मा हर शुक्रवार की सुबह सभी थाना प्रभारियों के साथ क्राइम मीटिंग के बाद लंच उनके साथ ही किया करते थे, जिसमें उस दौरान 5 से 7 क्राइम रिपोर्टर भी उनके साथ लंच किया करते थे। उनके द्वारा शुरू की गई ये क्राइम मीटिंग और लंच की व्यवस्था लगातार 4 साल तक चली। जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करते समय डीएम ऑफिस का घेराव करने वाले बड़े नेताओं को तत्कालीन एसएसपी राजकुमार विश्वकर्मा ने ये कहते हुए उनकी बोलती बंद कर दी थी कि जितने आप सब यहाँ धरना देकर बैठे हुए हैं, आप सभी की कुंडली में निकाल चुका हूँ, जिसकी सीडी मेरे पास है। खैरियत इसी में है कि चुपचाप यहाँ से खड़े हो जाओ। उन्होंने एक शब्द और कहा था जो हमारे क्राइम रिपोर्टर खालिद खान के जहन में आज भी है। वह शब्द था, मेरा इंस्पेक्टर नालायक है, नहीं तो दूर दूर तक कोई नजर नहीं आता।